एयर कंडीशन इंडस्ट्री में एक डाइकिन एक जाना पहचाना नाम है। उसने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनको 2017-2025 में फिर से अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। उनका कहना है कि हमारे एसी जो है वो अल्फा AIP हैं, जो कि किसी भी कमरे का टेम्परेचर, जो आदमी रह रहा है, कितने लोग हैं, कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से वो AIP ऑलरेडी सेट करके दे देती है। इन सब के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो इंटरनेशनली आज पूरी दुनिया में जो हालात हैं उनकी वजह से अगले महीने में 5 से कम 12% के बीच में कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है। तो इसलिए जो भी लोग एसी खरीदने की सोच रहे हैं वो इसी महीने अगर खरीद लेंगे तो कम से कम उनको 5,000 रुपये की सेविंग हो जाएगी। इन सब चीज़ों के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम AMC की बात करें, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो हमारा प्रोडक्ट 3 तरह की AMC ऑलरेडी दे रहा है कि 1 साल तक हम 0 पर हर चीज़ की मतलब गारंटी देते हैं। दूसरा 5 साल तक हम लोग PCB यानी कि जो पावर का सप्लाई बोर्ड होता है उसकी गारंटी दे रहे हैं, और 10 साल तक हम अपने एसी के कंप्रेसर की गारंटी दे रहे हैं। इसलिए किसी भी खरीदार को 10 साल तक सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी जो बेसिक 3 चीजें हैं वो सारी की सारी हमारे पास कवर है। एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर लगातार डाइकिन कंपनी को अवार्ड सेरेमनी में जो है उनको भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने फिर 2025 अवार्ड दिया है। इससे पहले 2017 में भी उनको मिला है और 2025 का कहना है कि जो 5.1 था और जिसको 5.6 हो गया है उसके बावजूद भी हमारा जो एफिशिएंसी है वो ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा है। इस साल नया क्या हो रहा है, इस साल नया क्या है, क्या इस इंडस्ट्री में बदलाव आ रहे हैं, डाइकिन क्या कर रहा है, तो उसी के बारे में हम थोड़ा बताना शुरू करेंगे। उसी के बारे में बात करने के लिए और पब्लिक तक और जनता तक हमारी बात पहुंचाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसे हमारा DGIME है, डाइकिन जापान इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस। ये हिंदुस्तान में सिर्फ 2 कंपनीज को दिया गया था जब भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री का आपस में एक डिस्कशन हुआ कि हम टेक्नोलॉजी को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन फैक्ट्री लगाएंगे तो काम कौन करेगा, बनाएगा कौन। उसको बनाने के लिए उतना हुनर होना चाहिए। तो उस हुनर को बनाने के लिए हमने बोला गया कि आप DGIME आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट की स्थापना कीजिए जिसके अंदर जापान के तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सिखाई जाए, जिसमें टोयोटा और डाइकिन ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस को प्लस आगे और भी कुछ कंपनीज को बाद में दिया गया, जिनको बोला गया कि आप लोगों को बुलाइए, सिखाइए। तो निमराना में हमने DGIME की स्थापना की। उस DGIME के अंदर में आज भी हम बच्चों को जो अगर बच्चे कुछ जो एयर कंडीशनिंग में सीखना चाहते हैं 10वीं या 12वीं क्लास, हम उनको बुलाते हैं, हम उनको इन्वाइट करते हैं, आइए पढ़िए, कोई चार्ज नहीं। हम उनसे चार्ज लेते नहीं, उल्टा उनको स्टाइपेंड देते हैं। वहाँ रहने की भी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया हॉस्टल बना हुआ है, पूरा रहने की पढ़ने की व्यवस्था है। तो वहाँ पे उनको ट्रेन किया जाता है ताकि बाहर निकल के वो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से या तो अपना काम करें या फिर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे डीलर्स के पास या इंडस्ट्री के डीलर्स के पास कहीं पे भी जाके जॉब करें। डाइकिन का पेनिट्रेशन या शेयर की बात करें तो RA के अंदर हम क्लियर कट स्प्लिट एसीज में नंबर 1 ग्लोबली भी हम है। 170 से ज़्यादा देशों में हम एयर कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं और ओवरऑल जो ग्लोबल टर्नओवर है हमारा वो भी करीब 4 लाख करोड़ का है इंडियन रुपीज़ के अंदर। ईस्ट यूपी में बात करें तो लगभग 2 लाख टन से ज़्यादा की एयर कंडीशनिंग हमने 2025 के अंदर करी हुई। आई डोंट थिंक कोई ऐसा मतलब आसपास भी सेकंड नंबर जो ब्रांड होगा वो इस नंबर के आसपास भी नहीं होता है। तो 2 लाख टन की एयर कंडीशनिंग इन द ईयर, जबकि 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा साल नहीं रहा था। तो करीब 25% के आसपास की ग्रोथ तो मिनिमम हम फोर्सी कर रहे हैं आगे। और टर्नओवर में भी हम इतने एडवर्स सिनेरियो के बावजूद भी हम ग्रो किए हैं लास्ट ईयर। मतलब जो करंट अभी चल रहा है FY25 जो मार्च में क्लोज होगा उसमें करीब 15% के आसपास की ग्रोथ पे हम ये साल क्लोज करेंगे, जबकि इंडस्ट्री के लिए ये ऑलमोस्ट 15% की डी ग्रोथ के अराउंड लोग बात कर रहे हैं। आजकल एक हालात जो चल रहे हैं टिपिकली जो भी जो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, प्लस और भी चीज़ें हैं। मेटल्स की हम बात करें तो मेटल्स पे आप देख रहे होंगे कॉपर किस तरीके से कुछ समय से बहुत महंगा होता जा रहा है। प्लस डॉलर हम लोग देख पा रहे हैं कि डॉलर्स अगली हर बार नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो उससे नुकसान क्या होता है कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स लगाते हैं 100% प्रोडक्ट्स अभी तक 100% इंडिया में अवेलेबल नहीं होता। कुछ प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाए जाते हैं। गैस है, कोई चीज़ें गैस की कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती वो बाहर से मंगानी, और बाहर इंटरनेशनली जहाँ से मंगाएंगे तो डॉलर में पे करना। डॉलर में पे करने का नुकसान कि हमें
उस आइटम की कॉस्ट भी बढ़ गई, प्लस उस आइटम को इंडिया में लेके आना उसका खर्चा भी बढ़ गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी डॉलर्स में आई। इस वजह से ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस कॉपर, एयर कंडीशनिंग के अंदर कॉपर, सबसे ज़्यादा कॉपर की खपत हुई है। कॉपर के जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं कॉपर की वजह से, तो ये कुछ चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं, और आजकल अभी हम लोग रिसेंटली गैस की जो कमी हुई है, आपको शायद आइडिया हो, एयर कंडीशनिंग और ऐसे कंप्रेसर प्रोडक्ट्स में गैस की खपत अच्छी होती है, क्योंकि जो टाँका लगता है या ब्रेजिंग जिसको हम कहते हैं उसमें गैस यूज़ होता है। उस वजह गैस की कमी होने की वजह से कई फैक्ट्री की प्रोडक्शन स्लो हो चुकी है, ऑलरेडी स्लो हो चुकी है। लखनऊ में जितने भी छोटे एमएसएमई थे लगभग सभी होल्ड सारे जो है वो करेक्ट, कई जगह कई लोग होल्ड पे चल रहे हैं, कई लोग रुके हुए हैं कि अभी जैसे सप्लाई ठीक होगी तब करें। तो ये प्रॉब्लम्स हमें भी फेस आती है, हम भी, हमारा इंडस्ट्री भी कोई बाहर नहीं है, वो भी हमारा इस समाज का ही पार्ट है। तो ये कमियां हमें भी फेस आती हैं। इन सबको लेकर चलते हुए आने वाले समय के अंदर में एज अ इंडस्ट्री सबके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। 15% के आसपास लोगों ने हम 7 से 12% का हमने एक रेंज दिया है कि 7 से 12% एयर कंडीशनर के प्राइसिंग में बदलाव है। ये अवार्ड हमें तीसरी बार मिला है। 2017 में भी हमें ये मिला था, 2022 में भी मिला था, 2025 अगेन फॉर आवर प्रोडक्ट FT-KM। सो KM में ये अवार्ड हमें हायर एनर्जी एफिशिएंसी के लिए मिला है, बेस्ट अप्लायंस ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये भी अगेन इंश्योर करता है कि आपका एनर्जी एफिशिएंसी अच्छा होने का मतलब है कि सीधा सीधा कि बिजली के बिल में आपकी कमी होगी एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। तो दिस इज वेरी वेरी गुड अचीवमेंट एंड थर्ड टाइम इन लेट्स से सीक्वेंस, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर अस। लेकिन यहाँ पे आपकी बात रोकते हुए इसी से मेरी बात की, उन्होंने कहा कि हर 2 साल के अंदर जितनी भी स्टार रेटिंग होती है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, जो 5 स्टार और 3 स्टार 3 स्टार 1 स्टार हो जाएगी। तो इसमें नया क्या है? सर मैं वही बता, नया क्या होता है कि देखिए, एक मशीन को जब आप 3.8 स्टार रेटिंग के साथ बनाते हैं, और अगर आपको बोला जाए ये मशीन अब आप 3.8 की बजाय 5.2 स्टार रेटिंग का बनाए, तो 5.2 का स्टार रेटिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उस मशीन के अंदर में इवेपोरेटर कॉइल बड़ा करना पड़ता है, मशीन के अंदर खपत बढ़ जाती है, मशीन के अंदर में जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ जाता है, बिकॉज आपको कूलिंग एफिशिएंसी देनी है लेकिन कम बिजली खपत के साथ। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। 5 स्टार पहले 5.2 से शुरू होता था, अब 5.6 से शुरू होता है। तो अगर ये 5.6 से शुरू होता है तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ा उसको बनाने के लिए आपके पास जो मशीन है उसकी रॉ मटेरियल कॉस्टिंग हर चीज़ में बढ़त आएगी। और बेनिफिट क्या होगा कि एक कस्टमर का अगर सपोज ऑन एन एवरेज अगर 3,000 रुपये बिजली का बिल आता है पुराने 5 स्टार में, तो आपकी सेम यूजेज के अंदर में 3,000 के बजाय 2,500 का चला जाएगा, बिल भी कम होता चला जाएगा। कस्टमर का बिल कम हुआ, वो बिल कम होने की वजह से बिजली अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और जगह जगह और पहुंच पाएगी। सरकार का मेन यही रहता है कि जितनी आप बिजली बचाएंगे, बिजली बचेगी ताकि गांव-गांव में और घर घर के अंदर बिजली पहुंच पाएगी। अदरवाइज तो सारा एसी ही बिजली खा जाएगा शहरों के अंदर में, तो गाँव में क्या पहुँचेगा। तो इसीलिए सरकार हर 2 साल के बाद रेगुलरली एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करती है। आपके पॉइंट में ही थोड़ा मैं ऐड करता हूँ कि एक्चुअली नया इसमें ये भी रहता है कि डाइकिन हमेशा जो भी एनर्जी एफिशिएंसी के मानक तय किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसको गवर्न करती है, उससे 0.1, 0.2 रेट डाइकिन हमेशा एक्सेसिव करता है, जो कि कंज्यूमर के लिए उसका फायदा क्या है कि बिजली की बचत डाइकिन में हाईएस्ट कूलिंग के साथ साथ, कूलिंग मेंटेन करने के साथ साथ बिजली का कंजम्पशन कम होता है, मतलब पॉकेट में सेविंग ज़्यादा होती है। देखिए एक चीज़ यह रोकते हुए कि 2 साल में होती है उसकी लाइफ। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसके 18 महीने या 20 महीने पूरे हो गए, हमने तब उसको लिया, 24 महीने उसके बाद तो उसकी रेटिंग चेंज हो जाएगी। और स्टार पे रेटिंग आप कहेंगे आप क्या होगा, तो उसकी कॉस्टिंग भी करते हो, हाँ ठीक है। नेक्स्ट 4 महीने के बाद वो स्टार जो हमारा 5 स्टार और 3 स्टार हो जाएगा। अल्टीमेटली हमने तो ज़्यादा पे कर दिया, 4 महीने बाद वो तो फिर सस्ता हो। आप जब भी प्रोडक्ट लेते हैं आप एक पर्टिकुलर ICR का प्रोडक्ट लेते हैं। आज आपने प्रोडक्ट लिया 3.9 ICR का, 3.9 ICR वो 3.9 ही रहेगा। सिर्फ गवर्नमेंट की रेटिंग के हिसाब से पहले वो 3.9 3 स्टार था, अब वो 3.9 2 स्टार है। सिर्फ आपने वो रेंज चेंज कर दी, प्रोडक्ट की फीचर में या स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं है, प्रोडक्ट वही है। आज की डेट में आप 3.9 ICR का प्रोडक्ट लेने जाएंगे वो उतने का ही मिलेगा जितने का पहले मिल रहा था, बशर्ते बाकी चीज़ों की वजह से कॉस्ट में ऊपर नीचे ना हो। सिर्फ ये गवर्नमेंट की जो रेंज होती है उन्होंने रेंज उठा के चेंज करके एक तरफ आगे ले गए। हमारे लिए ये बेटर रहता है, जैसे शक्ति जी ने बताया कि पहले जिस हम 4.3 का अगर एक प्रोडक्ट बनाते थे 3 स्टार, पुरानी रेटिंग में भी हम लोग बिल्कुल लास्ट तक, मतलब अगर उससे एक पॉइंट भी ऊपर बढ़ा तो वो 3 स्टार के बजाय 4 स्टार हो जाएगा।
चाहते हम कर सकते थे, 4.39 को 4.4 करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन डाइकिन जापानीज टिपिकली यही कहते हैं कि आप 4.39 है तो 4.39 ही दिखाइए, उसको 4.4 मत कीजिए। इस वजह से उसको 4 स्टार नहीं बनाइए, हम 3 स्टार में ही काम करेंगे। जिस वजह से क्या होता है कि हमारा 3 स्टार पहले भी 3 स्टार है, आज भी 3 स्टार है। रेटिंग बढ़ने से हमारा प्रोडक्ट डीरेट नहीं होता, हमारा प्रोडक्ट आज भी उसी लेवल पे है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पुरानी रेटिंग से आगे बढ़ के काम करते हैं। और आज भी हम लोग के जो प्रोडक्ट है 5.6 से शुरू होता है, तो हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इससे बेटर एफिशिएंसी देते हैं। तो अगर कल को जब फ्यूचर में चेंज होगा तो शायद हमारा 5 स्टार भी उतना ही 5 स्टार में रहेगा। एएमसी के बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि हमने देखा कि जो इंडिया के अंदर एएमसीज का बहुत शॉर्टफॉल है। अगर आप 5 साल की एएमसीज मांगे तो जल्दी मिलती नहीं है, और 10 साल मांगे तो बिल्कुल ही हाथ ही तोड़ लेते हैं। तो एएमसीज पे क्या है आपका? डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। पहली चीज़, एएमसी में 2 तरीके से बात करें कि जब भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास सर्विस नेटवर्क है कि नहीं है उस प्रोडक्ट को संभालने का। तो सर्विस नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ, जो हम लोग अभी बात करते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, यूपी में हर पिन कोड पे हमारी सर्विस की अवेलेबिलिटी है। एवरी पिन कोड हमारा सर्विस अच्छा है, तो ऐसा कोई पिन कोड नहीं है जहाँ पे हमारी सर्विस ग्रेट अचीवमेंट एक्चुअली, और वो भी हम बढ़ा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे लोड है वो भी बढ़ता है। दूसरी चीज़ आती है कि एएमसी की ड्यूरेशन। आज की डेट में कोई भी नया प्रोडक्ट देते हैं, नए प्रोडक्ट के साथ कुछ बेसिक इनबिल्ट वारंटी आती है। उसके साथ हमारी टीम रेगुलरली उस कस्टमर के साथ टच करती है कि सर आने वाले समय में आपका प्रोडक्ट अच्छे तरीके से चले, हम खुद उसके पास पिच कर देंगे, आप एएमसी लीजिए हमसे। हाउएवर एक समय के बाद में, एक 8 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट्स यस 10 years तो 10 इयर्स के बाद 10 इयर्स तक की एएमसी हम प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद रेगुलरली हम कस्टमर से बात करते हैं उस प्रोडक्ट की, चाहे वो वीआरवी है या चिलर्स है या कैसेट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स की रेगुलर एएमसीज की बात करते हैं। कमर्शियल ऑफर्स बना के दिए जाते हैं उनको, उसके बाद भी हम सर्विस सपोर्ट के लिए उनके पास अवेलेबल रहते हैं। और डोमेस्टिक्स में, डोमेस्टिक के अंदर में जनरल टेंडेंसी इंडिया के अंदर अभी बहुत कम है, ये एज अ बिहेवियर कम है कि हाँ बेटर है कि इसमें है क्या कि जो घर वाले एसीज हैं उसमें सबसे कंपोनेंट जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कार का इंजन होता है सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे ही कंप्रेसर होता है एसी के लिए, वो 10 साल के लिए वारंटी में ही कवर्ड है। तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में किसी जाने की कंज्यूमर को जरूरत नहीं, फ्रॉम डे 1 वो 10 साल के लिए कंप्रेसर उसका कवर्ड है फॉर ऑल इन्वर्टर एसीज। दूसरा पीसीबी होता है, उससे ज़्यादा सबसे कॉस्टली पार्ट, वो भी 5 साल के लिए कवर्ड है। और दूसरा डाइकिन का फॉल्ट रेशियो इंडस्ट्री का लोएस्ट है। तो दैट वे एक बात ये है कि हाँ हम कितनी फ्री कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज दे रहे हैं, अलग बात। दूसरा है कि हम फेलियर ही ना हो ये इंश्योर कर रहे हैं।